तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें क्या बोला है, इम्प्लीमेंट एंड नॉट फंक्शन यूजिंग मैकुलर पिट्स न्यूरॉन। इसको हम लोग को यूज करके एंड नॉट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी एंड नॉट के लिए अगर मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँ तो होगा ये x1 x2 और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा y। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 0, पहले तो हम लोग कंसिडर करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी इसका जो आउटपुट है ना वो कब डिसाइड होगा, जब पहला इनपुट जो है हाई होगा और दूसरा इनपुट जो है वो लो होगा, तो ही जो इसका आउटपुट है वो हम लोग को हाई मिलेगा। अब ऐसा क्यों, तो जब इसके लिए अगर आप लोग को पहले एंड नॉट फंक्शन को समझना पड़ेगा। तो हमारा नॉर्मली अगर ये एंड फंक्शन होता तो हम लोग का आउटपुट हाई कब होता, जब हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो 1 होती। तो ये पहला वाला तो हमारा पॉजिटिव ही है ना, तो वो तो 1 होगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जो 1 की वैल्यू थी ना वो 0 हो जानी, तो 1 और 0 जब होगा ना तभी वो आउटपुट हाई होगा। तो ये 0 0, ये 0 1 ये नहीं होगा, ये 0 तो यहाँ पे होगा हाई, बाकी जगह लो। तो हम लोग को ये वाला अभी थ्रेशोल्ड इसके लिए डिसाइड करना है कि फंक्शन हमारा जो है वो कब फायर करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई ये होगा या तो 1 या तो 0 होगा, जिसमें वाई शुड बी ग्रेटर देन टीटा एंड वाई इज लेस देन टीटा। यहाँ पे टीटा क्या है, ये टीटा जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू, और ये टीटा हम लोग को फाइंड करना है ताकि हमारा जो एंड नॉट फंक्शन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला मैं इनपुट फंक्शन अगर इसके लिए लिखूँ तो y इनपुट मेरे लिए क्या होगा, x1 w1 प्लस x2 बार w2। और इसका मैं अगर आर्किटेक्चर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा हमारा कि पहले तो जो है वो इनपुट जो है वो आ रहा है, सपोज x1 आ रहा है तो ये x1 इनपुट हो जाएगा हमारा, और ये x2 की वैल्यू ये x2 इनपुट होगा, और यहाँ से जो है वेट ट्रांसफ़र होगा w1 w2, ये हमारा y का आउटपुट। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेट 1 और वेट 2 की जो वैल्यू है ना वो 1 लेके कंसिडर करते हैं, तो हम लोग को देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है यहाँ पे इनपुट फंक्शन पे वैल्यूज डालने के बाद क्या मिलता है। तो सबसे पहले w1 और w2 दोनों को मैंने 1 ले लिया, तो पहला केस हम लोग लेते हैं 0 0। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, w1 की 1 है, यहाँ पे भी 0 है, w1 की 1 है, तो ये हो जाएगा 0 + 0 0। फिर 0 1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू तो 0 है, w की तो 1 है, ये 1 है और 1 है, तो इसकी आंसर आएगी मुझे 1। फिर 1 0 के लिए लेके देखते हैं, तो 1 0 के लिए जब मैं लूँगा तो ये होगा 1 × 1 + 0 × 1, तो इसका भी आंसर मुझे मिलेगा 1। फिर मैं 1, 1 के लिए देखता हूँ, तो 1, 1 के लिए जब मैं देखूँगा तो 1 × 1 + 1 × 1, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ पे मुझे अभी चेक करना है कौन से थीटा मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू में किसको लूँ इसमें से कि मेरा जो है ये आउटपुट आएगी। जब मेरा 1 0 हो तो आउटपुट 1 आना चाहिए और तब मेरा फंक्शन जो है वो फायर करना है। तो सबसे पहले मैं टीटा को 1 का 0 कंसिडर करूँगा। तो जब मैं टीटा को 0 कंसिडर करूँगा ना तो 1 0 1 1 2 ये चारों के चारों जो है हमारे जो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू या तो ग्रेटर देन हो जाएगा, तो ये चारों फायर कर देगा, बट हम लोग को ये नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर टीटा की वैल्यू मैं 1 लेके चेक करता हूँ। जब मैं टीटा को 1 सेट करूँगा तो ये और ये तीनों फंक्शन फायर कर देगा, बट हम लोग को ये भी नहीं चाहिए। जब मैं टीटा की वैल्यू 2 लूँगा, जब मैं टीटा को वैल्यू 2 लूँगा तो मेरा जो है ये वाला फंक्शन 1, 1 जो है वो आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन मेरा फायर होगा। बट हम लोग को एक्चुअली में ये चाहिए क्या, नहीं, हम लोग को क्या चाहिए कि पहला इनपुट 1 हो दूसरा 0 हो, तो हम लोग को आउटपुट 1 आना चाहिए, तो ये फंक्शन होना चाहिए हमारा। तो ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, W1 को हम लोग इस बार क्या करते हैं 1 लेते हैं और W2 को -1 लेके देखते हैं, तो उसमें हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं। तो पहला इनपुट हमारा 0 0 हो जाएगा, तो 0 0 के लिए क्या होगा 0 × 1 और 0 × यहाँ पे -1 लिया है, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0। फिर मैं जब 0 1 लूँगा तो इसका हमारा, तो जब मैं 0 और 1 लूँगा तो क्या होगा यहाँ पे 0 × 1 + 1 × -1, तो मुझे आंसर जो मिलेगा -1 मिलेगा। फिर मैं यहाँ पे जब 1 0 लूँगा तो ये मिलेगा 1 × 1 + 1 × 0, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 1। फिर जब मैं 1 और 1 लूँगा तो ये मुझे मिलेगा 1 × 1 + 1 × -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं अपने टीटा की वैल्यू को चेक करूँ एक एक करके, अगर मैं यहाँ पे टीटा की वैल्यू 0 सेट कर देता हूँ, तो 0 सेट करूँगा तो ये तो उससे बड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों उससे बड़ा, तो दोनों फंक्शन कॉल कर जाएंगे, मतलब दोनों जो है फायर करेंगे, तो हम लोग को ये तो नहीं चाहिए।
अब मैं क्या करता हूँ, थीटा की वैल्यू जो है 1 सेट करता हूँ। जब मैं 1 सेट करूँगा ना तो मुझे सिर्फ यही फंक्शन फायर करेगा। और मुझे एक्चुअली में भी तो यही चाहिए था ना कि जब मेरा वैल्यू जो है 1,0 है तो मेरा आउटपुट 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने एंड नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी मैं इसके लिए अगर फंक्शन लिखूँगा तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ इनपुट ऑफ वाई, तो ये मुझे मिलेगा 1 0 1 कब मिलेगा, जब y इज़ ग्रेटर देन 1 और y इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे जो 1 है ये मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो आई होप मैंने जो भी क्वेश्चन कराया आपको एंड गेट के लिए और फिर एंड नॉट के लिए कराया, वो भी एंड नॉट फंक्शन भी समझा। अभी हम लोग एक्सओर करने वाले जो कि मैं के पेपर में पूछा गया था।